अरे क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? एक लड़का अभी अभी यहाँ से चोरी करके भागा है। चोरी? हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो तुम जहां छुपे हुए हो? मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं तो फिर हाथों में क्या छुपा रखा है? रोटी? मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो बेटे। ठहरो बेटे, रूखी मत खाओ, ये लो घी के साथ खाओ। हाँ हाँ, ठीक से खाओ, हाँ, पेट भर के। क्या नाम है तुम्हारा? जी, वीरा, वीर सिंह। कहाँ रहते हो? कोई घर नहीं तुम्हारा? जी, था, रामपुर में। बाढ़ आई, कुछ नहीं बचा, मेरे माता पिता भी। अरे रो मत बेटे, रो मत। बंतो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर यह जालिम दुनिया कभी कभी इन्हें जुर्म करने पर मजबूर कर देती है। बेटे, तुम हमेशा इन जालिमों की नाकाबंदी करके मजलूमों और गरीबों की रक्षा करना। आप इसे शिक्षा ही देते रहोगे या कुछ खाने भी दोगे? हाँ, खाओ बेटा खाओ। वीर सिंह, तुम्हें हमारा घर पसंद आया? जी। आज से तुम यहीं रहोगे? जी माँ जी, मैं आपके घर का सारा काम करूंगा, झाड़ू, पोछा, बर्तन। फिर तो हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। जी, क्यों? हमें नौकर नहीं, अपने मुन्ना के लिए बड़ा भाई चाहिए। आज से तुम हमारे घर में हमारा बेटा बनकर रहोगे। खाओ। आप मुझे स्कूल में भेजेंगे बाबा? हाँ बेटा, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मैं तो अनपढ़ रह गया, पर मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने। तू पढ़ लिख जाएगा तो मुन्ना को पढ़ा सकेगा, है ना? जी। वाह धर्म सिंह वाह, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है आज भी दुनिया में सच्चाई खत्म नहीं हुई। मेहर भाई, अच्छों को सब अच्छे लगते हैं। वीरा, ये भाई मेहरदीन है, मेरे भाई से बढ़कर, पड़ोस में रहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते से काम नहीं चलेगा, पाँव छुओ इनके। अरे अरे अरे, जीते रहो बेटे, जीते रहो। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। आज पहली बार स्कूल जा रहे हो? जी। बेटे, कोई भी नेक काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए। बिस्मिल्लाह करो। क्या सोच रहे हो? यही ना, अल्लाह का नाम ले या ईश्वर का? अरे आप? पाए लागू भाभी जी। जीते रहो देवर जी, अंदर आओ। हाँ, आता हूँ आता हूँ। इतने दिनों बाद हमारी याद आई। याद तो हर वक्त आती रहती है भाभी जी, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा है कौन? भैया तो हर वक्त धुतकारते रहते हैं, एक आप ही है जिनकी वजह से हम इस घर में कदम रखने की हिम्मत करते हैं। हाँ। ऐसा क्यों कहते हो देवर जी? हाँ? तुम्हारे भैया जुबान के भले ही सख्त थे, लेकिन दिल मोम जैसा उनका। हाँ? अच्छा ये तो बताओ, हाँ? इतने दिन कहाँ रहे? अरे अकेला आदमी हूँ, भटकता रहता हूँ, समझी नहीं समझी? अभी अभी दुबई से लौटा हूँ, दुबई से। हाँ? मम्मी। मम्मी? भाभी जी ये कौन है? अरे इसे पहचाना नहीं? नहीं। ये अपना मुन्ना है। मुन्ना? अरे अरे बेटे, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थी, समझा नहीं समझा? अरे मैं तेरा चाचा हूँ, चाचा। हाँ, अभी अभी दुबई से लौटा हूँ। ये देख मैंने तेरे लिए क्या क्या लाया, ये देख। और ये पिस्तौल भी लाई है, और ये कैमरा भी लाया है। सिर्फ तेरे लिए लाया है, किसी को देना नहीं। हाँ भाभी जी, हमारा एक फोटो खींचो ना भतीजे के साथ। हाँ, खींचोगी ना? जरा दूर से भाभी जी। अरे आप? तुम्हारी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कह रहे हैं आप? बेचारा इतने दिनों बाद विदेश से लौटा है। ये कहां से लौटा है तुम नहीं जानती। 2 साल की जेल काट कर आया है। निकल जाए यहाँ से। अगर दोबारा इस घर में पांव रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उठाओ अपनी हराम की कमाई का सामान और निकलो यहाँ से। लाओ इधर, ये भी लेते जाओ। धर्म सिंह, दुश्मन भी अगर घर आ जाए तो उसे बेइज्जत करके बाहर नहीं निकालते। और भी कालिया तो तुम्हारा भाई है। मेहर भाई, कालिया मेरा भाई नहीं, काला सांप है ये। और कोई जानबूझकर सांप को आस्तीन में नहीं पालता। अरे भाई, गलतियां इंसान से हो ही जाती हैं। माफ करना सबसे बड़ा मजहब है। आपके कहने पर 2 बार माफ कर चुका हूं इसे, और उसका अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर अब ये पक्का मुजरिम बन चुका है। ना जाने कब क्या गुल खिला दे। तुम? हाँ, मैं जेल से छूट के यहाँ चले आए? नहीं, पहले घर गया था, लेकिन वहाँ दाल नहीं गली, इसलिए यहाँ चला शांति, आपका दोस्त। अरे वो कालिया।
जेल से छूटा आया तू। क्या हाल है? हाल तो बहुत बुरा है, भाई ने घर से निकाल दिया। अरे तो उसमें फिक्र की क्या बात है, हम मर गए हैं क्या? जब तू अंदर था ना तो बाहर मैंने सब कुछ फिट कर दिया था। वाह! अब बस एक ही झटके में लखपति बन जाएंगे। रुको। चल बे, पेपर निकाल, पेपर जल्दी निकाल। बीड़ी पियोगे हवलदार? बीड़ी बीड़ी। कालिया, कब छूटा जेल से बे तू? 4 दिन हो गए शायद। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कोई लफड़ा फिर से करने का इरादा है क्या? किधर का ट्रिप है तेरा? अरे राजापुरा गार्डन जाना है, जल्दी करो यार हवलदार, शाम होने से पहले मुझे घाट पार करना है, जल्दी करो। बहुत जल्दी में जा रहे हो, जरूर कोई लफड़ा तो है। देखता हूँ तेरा माल क्या है। अरे हवलदार, माल उधर नहीं यार, इधर है, इधर इधर। हाँ। चोर चोरी से जाए साला, हेरा फेरी से ना जाए। तू करमचंद हवलदार को नोट दिखाता है, बाजू पे लगा ये 3 पट्टी नहीं देखा? अभी उतारता हूँ तेरा तालपत्री, चल उतार, देखता क्या, चल उतार साले का माल। बाबा, कालिया चाचा। अब भागकर कहां जाओगे कालिया? मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ, तुम्हारा अपना, मुझे जाने दो। अपनों को तो पहले ही बदनाम कर चुके हो, अब ड्राइवरों की जात को भी बदनाम करना चाहते हो? अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना। भैया मुझे जाने दो वरना गोली चल जाएगी। तेरी गोली तो बाद में चलेगी, पहले मेरा हाथ चलेगा। रोको रोको। इंस्पेक्टर, ये कमबख्त कभी मेरा भाई था, आज कानून का मुजरिम है। ले जाइए इसे। ले चलो इसे। चलो। लीजिए। थैंक यू। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई कालिया को पकड़वा कर तुमने अच्छा नहीं किया धर्म सिंह। तुम्हें अदालत में यह कहना होगा कि ट्रक में पकड़ा हुआ माल तुम्हारा था और दरअसल तुम कालिया के साथी हो। देश के गद्दारों, धर्म सिंह मिट्टी में मिल जाएगा मगर झूठ कभी नहीं बोलेगा। तुम्हें भी कालिया की तरह कानून के हवाले करूंगा। का ख्याल रखना बेटे, उससे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। मेरे भाई धर्म सिंह, बच्चों का ख्याल रखना। धर्म सिंह। बाबा, 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 शांति, अरे शांति, अपनी जरूरी चीजें इकट्ठी कर ले, हमें ये घर छोड़कर फौरन जाना होगा। आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है? अरे पुलिस हमारा पीछा कर रही है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं तो शुरू से आपसे कहती थी कि ऐसे बुरे काम मत कीजिए, इसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मेरे पास ना तो तेरे भाषण सुनने का वक्त है, ना ही तेरी बहस का। तू चलती है तो चल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? इस बच्चे का क्या होगा? तू जा जहन्नुम में, इस बच्ची को लेकर मैं जाता हूँ। नहीं, इसे मत ले जाइए, आपको मेरी कसम, इसे मत ले जाइए। मैं आपको नहीं ले जाना दूंगी। पुलिस, मैं इसे लेने फिर आऊंगा।
आपकी कसम बाबा, मैं आपके कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारी जिंदगी ऐसे जालिमों की नाकाबंदी करूंगा। ए, घूर घूर के क्या देख रहा है? हाँ? नजर लगाता है? चल भाग। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ले, खबरदार, जो उससे रोटी दी तो साला चोर मेरी रोटी चुरा के भाग रहा था। तेरी रोटी? इस पे ना तो कहीं तेरा नाम है ना कहीं तेरा अंगूठा है। खाने दे बेचारे को। तो उसका चाचा लगता हूँ और तुझे बनाऊंगा मामा। अबे क्या तेरे जैसे पाँव देखे? चल फुट। चल फुट की बात मत कर। मैं फुल के फोड़ने आया था 4-5। लगता है 4-5 ये तेरे जिस्म की चीजें फोड़ के जाऊंगा। ये देखा है? ये क्या है? ये अपना स्टैंप है, ट्रेलर है। इसे कुसन कहते हैं और पुड़पुड़ी से कहते हैं। ये कुसन कुसन क्या है? वो तो लुधियाने वाले चला कुसन क्या होता है? मुंडो, इसे उठा के किसी स्लोतर खाने छोड़ा। अच्छा जी गुरु जी महाराज, ये तो एकदम पंक्चर हो गया। तो ले जाना उठा के इसे। अच्छा जी। होश कोरीलाल, आओ कचरा उठा के बाहर फेंक दे। नाम क्या है तेरा? राजू। चोरी क्यों की थी? भूख लगी थी इसलिए। भूख लगी थी? कहाँ रहते हो? वो सड़क है ना, वहाँ रहता हूँ। गाँव में बाढ़ आ गई थी, माँ बाप डूब गए और मैं। बस यार बस, बाकी तेरी कहानी में समझ गया। गरीबा नाल पता नहीं की कुछ बीता थे। सुनिए भाई साहब। बोलो बहन जी। अरे आपकी तो मुच्छी है बड़ी साईं। बोलो बोलो बोलो। साईं टड़क चाहिए। चाहिए? जाने पर मेरी दादी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि बेटा तुलड़ाम, जब कोई चीज ना मिल सके उसे जाने से कोई फायदा नहीं होता। टड़क नहीं है? टड़क नहीं? दादी के पोतड़े सुबह सुबह बोनी के वक्त ग्राहक को गोल कर रहा है। ताला लगवाना कंपनी को। सेठ जी आज ड्राइवर नहीं है। मैं तुझे क्लीनर नजर आता हूँ। आप तो मालिक है हुजूर। मालिक सिर्फ ऊपर वाला होता है, हम सब ड्राइवर हैं। जाना कहाँ है सेठ जी? सही पनवेल चेक नाका से आगे जाने का है। 2000 रुपया दूंगा। चेक देंगे या कैश? अरे बाबा आपने तो धंधा ही कैश का है नहीं। देवरचंद, सेठ को कैश करो। चलो गल सुनो। जल्दी जल्दी। हाँ अरे बाबा जल्दी करो, भाड़ा वैसे पहले चेक पोस्ट क्रॉस करने का है। तर जाना जिन तेरा नाम जपया, कई डूब गए कईयां ने डूब जाना जिन्होंने नहीं जपया। बड़ी क्या हुआ सही? कुछ नहीं सेठ, कुछ होगा तो ओए लोड हो गया? हो गया जी। आजा फिर, आजा अंदर आजा। बैठो। कितना है? पूरा 2000 सही। ठीक है, पूरा लगता है महाराज। सेठ समेत सामान साथियां पाथ दइए। पाथियां सही? ये पाथिया क्या होता है? ये तो लुधियाने वाले जानते हैं।
अरे बाबा थोड़ा हमको भी समझाओ नहीं। थोड़ा आज्ञा हो नहीं। लो बता दे बता दे। मर जाएगा। पटा ऊपर कर देता है। ओ तुम आओ आओ, मैं तुमसे पहले ही तुम्हारा स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा किया जो तुम खुद ही यहाँ चले आए। पहना दो हथकड़ी मुजरिम को। क्यों जी, मैंने किसी की बर्फी को हाथ लगा दिया? मैं तो उनको पकड़ के लाया हूँ, क्या कहते हैं, स्मगलरों को। सामान ट्रक में पड़ा है। तुम इन्हें गिरफ्तार करने वाले कौन होते हो? ये काम पुलिस का है, हमारा है। देखो जी, पुलिस भी देर सवेर कर देती है। आप पंखा चला के नीचे पड़े खराटे लेते रहते हैं। मैं क्या करता, मैं पकड़ के ले आया। वीरा, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। कर लो जी, भला एक तो जमाना नहीं रहा आजकल, कर लो। लेकिन बता सकते मेरे साथ दुश्मनी क्या है आपको? इसकी दुश्मनी तुमसे नहीं, सच्चाई से है वीरा। आपकी डाउट बिल्कुल करेक्ट है जी। तुम जाकर FIR फाइल करो। जी चलो साहब जी। आन दो साहब जी, आन दो। साहब छींक रोकनी नहीं चाहिए, छींक रोकने से सर को चढ़ जाती है, अब खट्टे टकार आते रहते हैं। आती नहीं है वीरा, तुमने एक बार फिर पुलिस की और कानून की मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है जी, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है जी। अपने देश की पुलिस की मदद करना तो हमारा पहला फर्ज होना चाहिए जी। और सर जी, वो एक मर्डर केस के बारे में आपके पास कितने दिनों से आ रहा हूँ। मेरे गुरुजी का मर्डर केस, पता नहीं चला कि उनका खून पाताल में चला गया या आसमान में चला गया। फिक्र मत करो वीरा, मेरा जख्म अभी तक भरा नहीं। मेरी तलाश जारी है और मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन मेरा और उसका सामना जरूर होगा। मुझे माफ कीजिए सरदार साहब, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। मैं सच बोलता हूँ सरदार साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हो सकता है, लेकिन हमारे भी तो कुछ उसूल हैं श्यामलाल। नुकसान करने वाले को हम मौत की सजा ही देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखो, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हारी मौत कुछ आसान हो जाए। एक गिलास पानी लाओ। पिला दो। माइकल सर, श्यामलाल हमारा बहुत पुराना साथी था। मौत के सफर पर हम इसे अकेला नहीं भेजना चाहते। उस ट्रक ड्राइवर को भी इसके साथ भेजने का इंतजाम कर दो। अरे मैंने तुझे ऐसे कहा था, मैंने कहा था। अरे भैया, आप ही ने तो मुझे ऐसे सिखाया था कि मैं यूं पकड़ के यूं घुमाऊं और उल्टा हाथ का। सॉरी, मिस्टेक हो गई। अरे देख आगे साला। हाँ शाबाश। अब बोल। अरे भैया, सालिया के गलती से पलटी खा गया, मैं क्या करूं? अब पहले में डाल देना फर्स्ट गियर में। ये चल रहा नहीं है। क्लच पहले दबा, गियर खींच। अरे भैया, आप आओ ना, थोड़ी मदद करो ना। मैं आने वाला नहीं हूँ। नहीं आते? खींच 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 खींच। अब दे रख के दे। ओ, हमारी अंग्रेजी मार।
तेरी ओवरहॉलिंग करवा दूं भैया ना किसी भगौड़े की औलाद। भैया इसने आप पर सोते हुए वार किया, ये कौन हो सकता है? ये मुन्ना, मैं बताऊं कौन हो सकता है? ये खाता होगा साला रोज गोश्त, आज इसको मिला नहीं होगा, इसने सोचा होगा थोड़ा मेरा गोश्त निकाल के ले जाए और भून के खा जाए। भैया आप इसे मजाक समझते हैं, आपकी जान भी जा सकती थी, उसके हाथ में चाकू था। जान कैसे जा सकती थी? जिसका इतना तगड़ा भाई हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भाई किसका हूँ? बस अब तू मुझे रुलाएगा क्या? अरे तू मेरा भाई थोड़ी है, तू तो मेरा बेटा है। अरे मेरा बेटा है तू। क्या सोच रहे हो बेटे? सोच रहा हूँ कि घंटियां बजाने वाले इस पुजारी भैया के दिल में शादी की घंटी कब बजेगी? बहुत मुश्किल है बेटे, मैं तो कह के थक गया हूँ। शादी के लिए हाँ ही नहीं करता, सीता को दिखाने की बात करता हूँ, टाल जाता है। बाबा अगर भैया को कहे बिना हम उन्हें मान ले जाए तो क्या? कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। क्या बहाना बनाएगा? आओ बेटे, मंदिर आ गया। मंदिर तो इधर है बाबा। बेटे पुजारी जी यहाँ रहते हैं, आओ। क्या क्या क्या? नहीं बेटे ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा आप कहीं मुझे वो चक्कर। ओफो भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस यूं गए और यूं आए। चलो। हाँ। अरे मेर बाबा आ गए आप लोग। नमस्ते। कई दिनों से इंतजार करते करते आंखें भी थक गई। मैं तो समझा था कि इस बार भी। भाई कृपाराम जी, मैं इस बार उस पार करने आया हूँ। बेटे पाँव छुओ इनके। देवी के दर्शन करने तो फिर जल्दी से पाँव छुओ पुजारी जी के। अच्छा बड़े भाई, पाए लागू पुजारी जी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं पुजारी कहाँ, बस एक भिखारी समझ लो। बिन मां की मेरी बच्ची को स्वीकार कर लो। ये रिश्ता बंतो बहन को भी बहुत पसंद था। अच्छा जी, बंतो चाची को भी पसंद था। लो मुझे मालूम ही नहीं। क्या नाम है आपका? कृपाराम। जरा एक मिनट, बड़ी कृपा होगी, जरा आप देवी से मेरी थोड़ी सी वो बातचीत। वो क्या है कि लाइफ का सवाल है ना, क्या कल ना उसको मेरा वो अच्छा ना लगे, क्या वो स्वभाव मुझे उसकी वो आदत अच्छी ना लगे तो फिर निभेगी नहीं ना। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ आओ। आप जाइएगा नहीं, मैं अभी मिल के आता हूं। आओ सीता बेटी, आओ। लड़कियों तुम जरा बाहर जाओ। अब ये दारू पी के घर में बात आती है। देसी दारू का एक पैग और अंग्रेजी बोतल एक बराबर है। आप मुजरा जानती हैं जी? मुजरा वो ताज था ही, या मुझे क्या दारू पी के मुजरा सुनने की आदत है क्या? जब मैं वहाँ फैजाबाद में था जी, मैं उधर मैं दारू पी के मैं 100 की स्पीड से ट्रक चलाता था मुजरा सुनने के लिए। रसीली बाई थी जी उधर, बहुत खूबसूरत बाई थी। मैं उसको अपने घर ले आया, मैंने कहा किसी दूसरे को मुजरा देखने ही नहीं दूंगा। और क्या कि दारू के बाद मूड बन जाता मुजरा सुनने का। एक दिन मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया जी, मैं जेल गया। वहाँ एक स्मगलर था, उसने मुझे कहा कि भाई हाथ पैर का भी भारी है, ट्रक भी स्पीड से चलाता है, तू अगर मेरे साथ मिल जाए तो कुछ दिनों में लखपति हो जाएगा। लखपति? हाँ जी। और उसने मुझे लखपति बना दिया। इस वक्त अपने पास 50 ट्रक हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने घर की हो गई जी। और एक हमने और बात की थी, आप सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। उसके पास भी एक ब्यूटी थी, बड़ी खूबसूरत बाई थी। क्या नाम था उसका भला सा? हाँ प्रेमलता जी। वो प्रेमलता अच्छा मुजरा करती थी जी, मैंने उसको फंसा लिया। हाँ जी, फंसा के उससे भी ले आया अपने घर। अब 2 हैं, आप आ जाएंगी तो 3 हो जाएंगे। सुनिए आप, लेकिन मुजरा सीख लीजिएगा। मैं कृपाराम जी से कहता हूँ आपके लिए कल से मास्टर रखें। हाँ जी, मैं चलता हूँ। आप जब मुजरा आ जाए आपको तो मुझे बुला लीजिए, फिर मुजरा देख के मैं बात पक्की करूंगा, लेके जरूर जाऊंगा। मैं आपकी शक्ल देख लूं, ठीक है? कोई बात नहीं, जिस दिन मुजरा देखूंगा उस दिन शक्ल भी देख लूंगा। हाँ जी। अरे रास्ता किधर है? अच्छा मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी।
मैं शराबी हूँ, जुआरी हूँ, अय्याश हूँ। अच्छा ड्रामा किया तूने। अरे जाके किसी नौटंकी में भर्ती हो जा। उस बेचारी मासूम लड़की का दिल दुखा दिया। अरे ये रिश्ता बंतो बहन तेरा बचपन में तय कर गई थी और तूने 1 सेकंड में तोड़ दिया। जी मैं आता कि तेरे हाँ मारो बाबा, सर पे जितने चाहे जूते मारो, लेकिन मैं बड़े बाबा को दिया वचन कैसे तोड़ सकता हूँ? मैंने उनको वचन दिया था, जब तक मुन्ना पढ़ लेकर बड़ा नहीं हो जाता, अपने कारोबार को संभाल नहीं लेता, मैं कुछ नहीं करूंगा। और फिर मैं शादी वादी करके मुन्ना का प्यार किसी से बांटना नहीं चाहता। तो आप एक काम कीजिएगा भैया, मेरे लिए एक छोटा सा पालना ले आइए और साथ में दूध की बोतल। सारा दिन दूध पिलाते रहना और झूला झुलाते रहना, मुन्ना मेरे बच्चा, मुन्ना मेरे बच्चा। अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं भैया। आपके पैर की जूती मेरे पैर में एकदम फिट होती है। आज से मैं कारोबार संभालूंगा और आप। तो फंबा सिंह जी, मैं क्या करूंगा? मेरे लिए एक भाभी लाओगे? कितने क्विंटल दी चाहिए भाई? सुना बाबा, सुना? ये हाथ देख रहा है, ये हाथ। जब ट्रक का कोई बड़ा पुर्जा खराब हो जाता है ना, तो हथौड़ा इस्तेमाल नहीं करता, इससे ठीक करता हूँ। और एक दिया ना रख के तो गाल पे लुधियाना का नक्शा छप जाएगा। तुझे क्या है? अरे पढ़ो लिखो करो आनंद, और वो क्या कहते हैं कि कसमान खाए परमानंद। देख तू पढ़ लिख के अच्छी तरह सेटल हो जाएगा ना, एक नहीं मैं 4 शादियां कर लूंगा। 4 नहीं, तू एक ही कर ले, गनीमत है। आपने सुन लिया? मैं बहरा नहीं हूँ। वीरा, माने खुशखबरी। अरे वीरा, तुम्हारे लिए खुशखबरी। ये भी कोई रिश्ते की बात करने तो नहीं है? रिश्ते की बात नहीं, तुम्हारे लिए इनाम लाया हूँ। ये लो चेक, कमिश्नर साहब ने भेजा। ये क्या बेटे? अरे हाँ बाबा, वो कुछ स्मगलर थे, मैंने पकड़वाए थे, उसका इनाम है भाई। मैंने अपना फर्ज अदा किया है, मुझे नहीं चाहिए इनाम, रखो। तुम्हें वाकई नहीं चाहिए? ना मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है। अरे ठीक क्या है भाई, हमारी बस्ती वालों के काम आएगा। हाँ हाँ, सब मिलके जश्न मनाएंगे, गाएंगे। हाय, सर से पांव तक कयामत है लड़की। प्यारे, मेरा ये नूर जहां तक पहुंचा दे। जा जा। हाय दरअसल जी, हमारे प्रिंस ने आपके लिए चुम्मा भेजा है। तुम्हारे प्रिंस के भेजे हुए तोहफे का तो मैं बाद में शुक्रिया अदा करूंगी। पहले मुझे गजल कहने वाले इस शायर का तो शुक्रिया अदा करने दो। लड़की तो करंट मारती प्रिंस, वो भी 440 वोल्ट का। नजदीक मत जाना। हमारे दूर से भेजे हुए चुंबन को ठुकरा के तुमने अच्छा नहीं किया। चुम्मा लेने का बहुत शौक है क्या? हाँ है। मैं देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आओ मैं तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ दूं। आइए। जी। चलो वीरा, आज के पैसे आगे के लिए मैं कल फोन पे बताऊंगा। ठीक है ठीक है। कौन है तू? तेरी मौत। मेरा नाम करमचंद है, इंस्पेक्टर करमचंद, और मैं मुजरिमों पर जरा भी रहम नहीं करता। अब भी वक्त है, बता दो तुम किसके लिए काम कर रहे हो? कौन है जिसके कहने पर तुमने वीरा को खत्म करने की कोशिश की थी? बता दो वरना मैं तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। और मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ जानते हो और जानते हो। अगर ये सब कुछ जानता होता तो अब तक बता चुका होता सर। सर आपके लिए फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो, इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश, क्या हुआ? मैं आपसे कह चुका हूं ये केस मेरे हाथ में नहीं है। एंडा की गर्दन करमचंद की मुट्ठी में है।
और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम कह रहे हो सत्यप्रकाश? तुम? आप समझने की कोशिश कीजिए। गैंडा की आजादी की एक ही सूरत है, करमचंद की कमजोरी। उसकी इकलौती बेटी सोनिया जो पीएम कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। देख रही हूँ कि काफी देर से आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। आप मेरे आगे आगे चल रही हैं, मैंने तो ये नहीं कहा। देखिए, उस दिन आपने मुझे प्रिंस से बचाया, मैं उस बात का शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए। कहानी तो वहीं से शुरू होती है। मतलब मैंने सोचा था कि हमारी मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाएगी और हमारी दोस्ती धीरे धीरे। हम दोनों दोस्त हैं। उस दिन के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सोनिया, मैं कभी किसी की तारीफ नहीं करता, लेकिन सच्चाई के बगैर रह भी नहीं सकता। वो बात क्या है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी ये जुल्फे सावन की घटा, नहीं काली घटा की तरह, और आपकी वो और मेरी आंखें झील से भी ज्यादा गहरी हैं। मेरे होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हैं। मैं सर से पांव तक एक कयामत हूँ। और आपको मुझसे प्यार हो गया है ना? यही कहना चाहते थे ना? जी हाँ, 4-6 बातें और भी कहना चाहता था। खैर, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं भी चाहता हूँ कि तुम कुछ नहीं कहो, सिर्फ एक बार कह दो I love you। सोनिया, तुम आज बेशक नहीं कहो I love you, लेकिन एक दिन जरूर कहोगी I love you, बल्कि यही दोहराती रहोगी I love you, I love you, I love you। बचाओ! बचाओ! आजादपुर पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर करमचंद स्पीकिंग। इंस्पेक्टर करमचंद, नमस्कार। तुम्हारी बेटी सोनिया अब हमारे कब्जे में है। अगर तुमने 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे गैंडे को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए नर्क में पहुंचा दिया जाएगा। हम तुम्हारा इंतजार काली पहाड़ी के पीछे पुराने बंगले में कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो। नमस्ते 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 नमस्ते। कहिए, सब खैरियत से तो है? खैरियत तो अब तेरी नहीं रही मजनू, जो अपनी लैला से मिलने यहाँ चला आया। अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। आजी, जिंदगी तो हमारी यही है बंधु। ये सिर्फ एक बार अपनी जुबान से इकरार करके कह दे कि I love you, तो फिर यह तमाशा भी हो जाएगा और ये अपनी आंखों से देख भी लेगी कि जिंदा कौन बचता और मरता कौन है। बोलो ना सोनिया, I love you। अबे ये नहीं, मैं बताता हूँ I love you। अरे जरा प्यार से, आराम से। भाइयों, मुझे बात तो कर लेने दो। सोनिया, सिर्फ एक बार कह दो ना I love you। पागल हो गया? हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, बस कह दो ना I love you। एक मिनट उधर। हाँ। अबे बस कर यार, देखा सोनिया कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कह देना I love you। इसे पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, पकड़ के रखो। मेरे होशियारी करता है। हाँ तो सोनिया, अरे देखता नहीं मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो अरे 5 मिनट बाद आ जा। अरे सुनता नहीं, अरे तू कहाँ से आ गया? मजा आया। अच्छा, अब क्या करोगे? तुम हाथ क्यों नहीं उठाते? तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं? वही 3 लफ्ज़ I love you। All right, I love you। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे माँ अपने बेटे को बोल रही है। कैसे बोलूं? अरे जरा प्यार से, जरा दिल से, जरा जज्बात से, जरा अंदर से आवाज निकाल के बोलना। I love you। बात नहीं बनी भाई, मजा नहीं आया। देख, थोड़ा और प्यार से, थोड़ा और दिल से बोल देना। देख सोनिया, दिल का मामला है, बोल। हाँ, जल्दी 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 बोल। I love you।
अब साले तेरी हुई हुई निकालता हूँ। चल हट, हुई हुई बोल। हाँ? ओए ओए नहीं, ओए ओए बोलता क्या नहीं, जोर से। हाँ तो फिर जोर से बोलो। नहीं नहीं मैं बताता हूँ। देखा इन 3 लफ्जों में कितना दम है। मुझे माफ कर दो राजा, मैं समझी थी। तुम अब जो समझे उसे याद रखना, बाकी सब भूल जाओ। आई लव यू। हाँ? सचमुच? सचमुच। अच्छा तो फिर वादा करो कि कल शाम 6 बजे तुम मुझे गार्डन के पीछे मिलोगे, अकेले। अकेले? हाँ बिल्कुल अकेले, क्योंकि कल तय होगा कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो या हाँ। कहाँ है डैडी आप? बेटी, ओ ये गुंडा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि आजकल अक्सर ऐसा ही होता है कि गुंडे भाग जाने के बाद पुलिस आती है और मुझ जैसे शरीफ नागरिक को पकड़ लेती है। वैसे आपकी बेटी सही सलामत है, वन पीस। आपकी तारीफ। डैडी ये राजा है। राजा? कौन सी रियासत का राजा? जी हम अपने दिल की रियासत के राजा है, लेकिन अभी अभी ये हुकूमत भी हमारे हाथों से छीन गई है, क्योंकि आज से इस रियासत की गद्दी पर किसी और का कब्जा हो गया है। लगता है कॉलेज में पढ़ते हो। जी सही कहा आपने, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि क्या है कि ऐसी बातें कॉलेज के लड़के करते हैं। चलो बेटे। डैडी इन्होंने मेरी जान बचाई है, इनका शुक्रिया अदा कर दो। शुक्रिया बरखुरदार, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। वैसे नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हुआ तो गुंडों के भागने से पहले नहीं आई, लेकिन पुलिस जरूर आ जाएगी, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। चलो। आज तुम्हारी बरसी है बाबा। हर साल की तरह इस बार भी अपने आंसू की माला तुम्हें पहना रहा हूं। उठते बैठते सोते जागते एक ही चिंगारी सीने में सुलगती रहती है, तुम्हारे कातिल की तलाश। गरीब को कुछ दे दो साहब। साहब साहब कुछ पैसे दे दो। माफ करो भाई। अगर शांति जिंदा है तो मेरी बेटी भी मुझे मिल जाएगी। सब समझे? हाँ बोलो जोर से। हाँ। आप लोग तैयार है ना? वो आता ही होगा। वो आ गया। चलिए 1 2 3 पकड़। अरे धीरे से पकड़ना। गुरुजी महाराज वो देखिए क्या लफड़ा हो रहा है। लड़की को सालो अकेली लड़की देख के उसके पीछे पड़ गए। तू कौन है बे? मेरा रखवाला और तुम जैसे लोफर लफंगों का जानी दुश्मन। आजा बाहर। अकड़ बकड़ बम्बा को 80 90 पूरे 100 किलो मोटा। जियो मेरे धर्मवीर। अरे इसे तो दिन में ही जुगनू दिखाई देने लगे। जुगनू बड़े खतरों के खिलाड़ी बनते थे। खतरों के खिलाड़ी। फिर करेगा बगावत? बगावत। अब निकल लो झील के उस पार। चल भाग गए मामे हीर के। बाबा ये आप कौन है और ये भगौड़े कौन? धोखेबाज, फांदेबाज। मुझे मेरा गांव मेरा देश से अपना देश ले जाना चाहते थे और कहते थे मुझे हीरोइन का चांस दिलाएंगे।
लेकिन रास्ते में ही आई मिलन की बेला शुरू कर दी। जबरदस्त। मलेरिया तो सुना था, ये तो फिल्मेरिया हो गया लगता है। बगैर फिल्मों का नाम लिया गियर ही नहीं बदल दिया। फिल्मों के बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। अच्छा जी। मुझे बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक है। अच्छा विजय वाला जी, मैंने इजाजत दो। अरे हाथ छोड़कर शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। अगर तुम ना होते तो मेरा जीवन मृत्यु हो जाता। आपके चरणों में मेरी समाधि बन जाती। हाथ नहीं लगाना मुझे। जिस तरह फिल्मों में एन वक्त पर हीरोइन आकर हीरो आकर हीरोइन की मदद करता है, उसी तरह आज आपने मेरी मदद की है और उसके बाद हीरोइन को नकली प्यार हो जाता है, मगर मुझे तो असली प्यार हो गया है। प्यारी प्यार। ऊपर मत चढ़ मेरे, हटा पीछे, छू मत मुझे। अरे ऊपर से तो लोहा लगते हो, मेरे हाथ लगाने से क्या आग ही आग लग जाती है? हा? मुझे हनुमान जी के गुर्ज नहीं खाने। मेरा पीछा छोड़ और अपना रास्ता पकड़। नहीं ऐसा मत बोलिए बाबूजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। वो लोग फिर वापस मुझे तंग करेंगे। मुझे बम्बई तक छोड़ दीजिए बस, बहुत मेहरबानी होगी। क्यों टकोरदास, क्या गुरुजी महाराज इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो छोड़ दीजिए बम्बई तक, अकेली लड़की है बेचारी। ऐसे कह दो कि ना तो मेरा हाथ छुएगी, ना मुझसे कोई फिल्म बात करेगी मेरे साथ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चुप रहूंगी। फिर फिल्मी बात। चल चढ़ जा छत पर। मुझे ठंड लगेगी। ठंड लगेगी अंदर। ठीक है, बैठ जा अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं चलिए महाराज। ओ बनवारी लाल जी महाराज। राख अंदर लगा दे, राख अंदर लगा दे। मुझे तो इसने चू के नहाने वाला कर दिया, मैं नहा लूंगा। और आप जाइए किसी फिल्म कंपनी में हीरोइन का रोल ढूंढिए। जरा सुनिए। सुनाइए। रात होने को है, अगर अंधेरी रात में कोई जंगली जानवर कोई जंगली कोई जानवर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप खुद जंगली हैं। और फिर मैंने आपके पिताजी से कोई ठेका नहीं लिया था कि उनकी लड़की हीरोइन बनने बम्बई आएगी, उसका ख्याल रखना। ये बम्बई शहर है, आपके अगवा के जुर्म में मुझे पुलिस अंदर कर सकती है। मेरा पीछा छोड़, जा राह देख अपनी। मेरे बाबा, मेरी चाल से नहीं लग रहा कि आज मेरी इज्जत लुटते लुटते बची। ये क्या कह रहा है तू? वैसे तो हर ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आते हैं। कभी क्लच प्लेट खराब, कभी गियर बॉक्स में गड़बड़, कभी रेडिएटर गर्म, कभी टायर पंचर। आज मैं पंचर होते होते बच गया। क्या? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को नहीं संभालता ना तो 5 फुट 7 इंच की कील मेरे अंदर घुस जाती। कहना क्या चाहता है तू? एक बला पड़ गई पीछे, हीरोइन बनने का शौक, मुझे बम्बई ले चलो। क्या एक्टिंग की, मैंने लिफ्ट दे दी ट्रक में, इधर छोड़ा लाके। अब मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या क्या किया उसने रास्ते में। अब तुम ही बताओ बाबा, अगर हिंदुस्तान के सारे लौंडे लौंडियां एक्टर बन जाएं तो फिर फिल्म देखने के लिए बचेगा कौन? बाबा खाना लगा दिया। तू यहाँ कैसे आई? अरे गुस्सा मत हो बेटे, गुस्सा मत हो। इसने मुझे अपने सब राम कहानी सुना दी है। बेचारी मुसीबत में है। मुसीबत में है ये खुद मुसीबत है। इस घर को मुसीबत में डालेगी। इसे किसी तरह बाबा घर से निकाल दो वरना पछताओगे। अरे इसका दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इसको अपनी बेटी बना लिया है और घर में खाना बनाने के लिए रख लिया है। तू जरूर एक्टर बनेगी। क्या एक्टिंग की होगी बेटी बनने की? एक्टिंग करके और क्या क्या करने के इरादे हैं घर में? बाबा देखो ना। अरे वाह 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 वीरा वाह, दुनिया भर के दुख बांटता फिरता है और इस बेचारी गरीब लड़की को शहर के शिकारी कुत्तों के हवाले कर देना चाहता है। अरे बेटे खाना तो अच्छा बनाया ना? जी बाबा, खाना तो ऐसा बनाया है कि ये खाने के साथ साथ मुझे भी खा जाएंगे। सुन लिया? ये कील तो हलक से नीचे उतरे ही उतरे। तो मुझे खाना नहीं खाना। मैं जा रहा हूं। क्या चुप, खाना खा बैठ। क्या बाबा, मैं कुर्सी खुद खींच लूंगा। बढ़िया ही है। ड्रामा। शर्ट पहन ली कहीं से? बेटे खाना लगा चल। मैं अपने हाथों से खिला दूं जी। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, अपने हाथों से खा लूंगा। अच्छी लगी ना? मेरा मतलब है दाल। इससे तो रुड़िया राम के ढाबे की दाल अच्छी है, इसमें तो नमक ही नहीं है। नमक तो आपके सामने मौजूद है, जरा नजर उठाकर देखिए तो सही। बाबा मैंने जानबूझकर कम डाला है, अगर ज्यादा हो तो कम नहीं किया जा सकता है ना? दूर की सोच रही हो बेटी। बहुत दूर की सोच रही है बाबा। ये किसी ना किसी का कांटा निकाल के ही निकलेगी यहाँ से। हाँ। ये आफत ज्यादा दिनों तक आपको परेशान नहीं करेगी। बस एक बार मुझे फिल्म में काम मिल जाए। बिल्कुल करेक्ट, ठीक जा रही है तो। यानी कि जब तक हीरोइन नहीं बन जाती तो यहीं जमी रहेगी। देखो जी, मैं दही नहीं जो जम जाऊंगी। मैं तो दूध हूँ, वो भी खालिस। क्यों, चलेगा? सुन रहे हो बाबा, क्या डायलॉग पे डायलॉग फेंक रही है? देखो बाबा, तुमने मजबूर किया तो रोटी खा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठकर नहीं खाऊंगा। मैं अपने कमरे में जाकर खाता हूँ। आप बैठिए खाइए।
और यहाँ दूध दही लस्सी सब कुछ है, कुल्फी जमाइए और खाइए। लगता है किसी तबेले में पैदा हुई थी, हीरोइन बनेगी। सीता बेटे, बहुत बड़ा कदम उठा लिया है तुमने। बाबा, जब मुझे आपसे मालूम हुआ कि वीरा अपने भाई की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, तो मेरे दिल में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। और मैंने भगवान को साक्षी मानकर दिल से उसे अपना सब कुछ मान लिया। एक ना एक दिन उसके दिल भी जीत लूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ब्रेक ब्रेक लोगी, ब्रेक। इस कमरे में जाओ। बिस्तर है? हाँ बिस्तर है, आपके कमरे में जाओ। मुझे उस कमरे में बहुत डर लग रहा है जी। डर लग रहा है? भूत प्रेत की आवाजें आ रही हैं। भूत प्रेत क्या बिगाड़ लेंगे आपका? भूत प्रेत तो आपको देखो जा चुके होंगे कब के। नहीं, मुझे सचमुच बहुत डर लगता है। अकेले सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए मैं तो बाबा के कमरे में जाकर सो जाओ। अरे गई थी, वो खराटे मारते हैं, मुझे और डर लगता है। डर लगता है? हाँ जी। रात को तंग कर रही है तो सो जाओ, सो जाइए। थैंक यू जी, थैंक यू। और देखो कोई छेड़छाड़ नहीं करना मेरे साथ। शरारत? मैं? छी, मैं नहीं करूंगी। आप भी कोई शरारत नहीं करना। मैं शरारत? हे भगवान, कलयुग आ गया, मुझे कह रही है शरारत नहीं करना। भगवान, हनुमान जी के गुर्ज खाने हैं मुझे। बाबा को सुबह उठते ही कहूंगा इसका पार्सल कर दो यहाँ से। अरे ये कंकर कहाँ से आया? कुछ गड़बड़ है। नींद नहीं आ रही है जी? हाँ जी। नींद नहीं आ रही? नींद आ रही है? क्या है कि ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं ना। एक्सीडेंट? अब रात को अच्छी तरह सो नहीं सकूंगा, कल ट्रक कैसे चलेगा? जबकि लगी तो ट्रक तो उतरे ही उतरे सड़क से। इसमें मेरा कसूर क्या है जी? नहीं, कसूर पहले आपका था, अब लगता है मेरा है। आपका? आप सो जाइए। मैं सो जाती हूँ। सो जाइए आप सो जाइए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सो जाऊंगा। आप सो जाइए, अब जो होना था हो गया। गला खुश्क हो रहा है मेरा। आपको क्या है? आप भी सो जाइए। हाँ, सोता बहुत रात हो गई। आप अभी तक सोई नहीं? मेरी गर्दन में बल पड़ गया जी। आप ठीक है ना? हाँ, ये साली माफ करना, ये आंखें बंद नहीं हो रही है। लगता है मुझे मलेरिया हो गया है। 997, 998, 999,000। प्रभु, इतना धन बहुत है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। पता नहीं कैसे मेरे मन की बुद्धि के ब्रेक फेल हो गए और मेरा दिल मिसिंग करने लगा और मेरी गर्दन का स्टीयरिंग उसकी तरफ हो गया। मैं प्रभु, ये पीला पीला क्या है? ये देखो प्रभु, ये फिर मेरी तपस्या भंग करने चली आई है। प्रभु देखो,
तुम सीधी तरह यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पास से सेक दूंगा। पास से सेक दूंगा मतलब क्या है? पास से सेक दूंगा मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। लुधियाने वाले जानते हैं? देखो, मैंने अभी अभी आपसे वादा किया है कि मैं अपना मन कभी उधर नहीं भटकने दूंगा, लेकिन ये लड़की मेरे ट्रक के आगे मुंह बोला छिड़क कर मेरा ट्रक स्किड करना चाहती है। ये चाहती है मैं किस तरह स्किड होके इसकी तरफ लुढ़क जाऊं। प्रभु मुझे प्रभु, तू भी ये रासलीला खेलती हुई अच्छी लग रही है तुझे? लगता है देखो तुम यहाँ नहीं आ सकती। आप भी तो आए हैं। मैं मर्द हूँ। अच्छा। अच्छा, इसका मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। देखो प्रभु, ये मेरे ही दाव पे मेरे पे खेल रही है। इसको मारे गुरु, जिसको भेज दे कहीं दूर। लगता है तेरे बीच में कुछ चाल है। ठीक है, मैं बाबा को बुलाता हूँ। बाबा, 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 क्या है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बाबा, हाँ? इस लड़की ने मुझे भंबल भूसे में डाल दिया है। बम्बा भूसा ये क्या होता है? ये लुधियाने वाले जानते हैं। देखो बाबा, इसने मेरा सारा प्रोग्राम उल्टा सुल्टा कर दिया है। रात को मैं आराम से सोता था, सुबह जल्दी उठता था, डांट बैठक मारता था, स्नान करता था, फिर मैं हनुमान जी की पूजा करता था। अब न मैं रात को सो सका, न सुबह उठ के अच्छी तरह कसरत कर सका, न स्नान हुआ, न पूजा हुई। इसको यहाँ से निकाल दो बाबा। यहाँ से क्यों, इस घर से निकाल दो। नहीं बाबा, मैं कहाँ जाऊँ? कौन है मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए एक्टिंग बजयंती माला। बेटे रो मत, मैं देखता हूँ तुझे कौन इस घर से निकालता है। देख पर खुदा, अगर तूने इसको घर से निकालने की दोबारा बात की ना, तो खुदा मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा, खुदा की कसम खाने की क्या जरूरत है? अब इसमें आप छोड़ के क्यों जाते हैं? और नहीं तो क्या करूं? इसे रख लीजिए आप यहाँ, आप मत जाइए। और हाँ, अगर इसे यहाँ रखना है तो मेरी 3 शर्तें हैं। हाँ बोल। एक तो ये मंदिर में नहीं आएगी, चलेगा। और दूसरी डायलॉगबाजी नहीं करेगी, चलेगा। और तीसरी ऐसी ड्रेस नहीं पहनेगी। चलेगा, मगर आप भी इस तरह का छोटा छोटा पतलून नहीं पहनेंगे। छोटा पतलून? अरे वो बेटी ठीक ही तो कह रही है। पहले तू लंगोट पहन के दंड बैठक किया करता था, और अब ये टी शर्ट, फी शर्ट, ये आदि पतलून हैं, ये सब किसको रिझाना चाह रहा है? बाबा, किसी को रिझाना बजाना मैंने क्या है? आज क्या मैंने सुबह वो मुन्ने की अलमारी खोली, वहाँ पड़ी थी ऐसी कुछ पैंटें, टी शर्टें। मैंने कहा मैं टी शर्ट पैंट पहन के कसरत करूंगा, और क्या। एक्सरसाइज करूंगा। चेहरा देखा है तुमने शीशे में अपना? है? अरे रवन्नक बढ़ गई है जब से लड़की आई है, चमक आ गई है चेहरे पे तेरे। ये रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन बाकी सब कुछ घटता जा रहा है। शीशे में देखूं कितनी रौनक है। शीशे किस तरह लग रहा हूं मैं? वैसे ही जैसे लुधियाना से आया था कि कुछ इम्प्रूवमेंट है? बड़े सोने लग रहे हो जी। चल झूठा, क्यों मजाक कर रहा है यार? कसम से। अच्छा, अगर कसम खाता तो ये बता कि अचानक मेरी बॉडी पे जो रंग रोगन लचकने लग गया है, इसकी वजह क्या है? इश्क हो गया है तुम्हें? ओए ऐसी बात मत कर। हनुमान जी ने सुन लिया तो गुर्ज मार के मेरी डिग्गी सजा देंगे, और मैं गुर्ज मार के तुझे चकनाचूर कर दूंगा। मैं चकनाचूर होने के लिए तैयार हूँ, किंतु गुर्ज तो मार, 1 नहीं 10 मार, लेकिन मैं सच कहने से नहीं डरूंगा। तुझे इश्क हो गया है, हो गया है, हो गया है। जरा आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि मुझे भी लगता है कि मुझे इश्क हो गया है। पर तू कसम खा, किसी को बताएगा नहीं? खा। नहीं बताऊंगी। साथ साथ मुझे किसी से दुश्मनी भी निभानी है। दुश्मनी? किससे? जो मेरे भाई की दौलत और उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर कब्जा जमाए बैठा है। कौन है वो? वीरा। वीरा? हाँ, इन 15 वर्षों ने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। अच्छा। हर पल हर क्षण पश्चाताप की आग में जलता आ रहा हूं मैं। जेल से छुटने के बाद तो सोचा कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन आत्महत्या करने से मन को शांति तो नहीं मिलती ना, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। अब मुझे शरण दो या धुतकार दो मुझे। ऐसी बातें ना करो चाचा। चाचा? तुमने मुझे चाचा कहा? मुझे चाचा कहा? नहीं, मैं तुम्हारा चाचा कहलाने के लायक नहीं हूँ। बस तुम्हारे चरणों में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बस। क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हैं? आप गुरुजी के छोटे भाई हैं, मेरी जगह आपके चरणों में है। नहीं, तुम फरिश्ते हो, तुम फरिश्ते हो। अरे भाई साहब का सिर्फ एक ट्रक था,
तुमने इतना बड़ा कारोबार बनाया, इतने नौकर चाकर बंगला सब कुछ किया, तुमने किया ये सब। अच्छा अच्छा, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब छोटे मुन्ना का है। मैं तो बस रखवाला हूँ यहाँ का। मुन्ना? हाँ मुन्ना 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 कहाँ है मुन्ना, कहाँ है? मुन्ना बोर्डिंग में रहता है, 12वीं 13वीं में पढ़ रहा है। बस पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, गुरुजी के सपने पूरे हो जाएंगे। ओह, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है वीरा, समझे? नहीं समझे जी। खाना लगा दो। वीरा कौन है? इनसे क्या पूछते हो जी, हमसे पूछो। हम वो हैं जो इन्हें भी संभालते हैं और इनके घर को भी, और आने वाले बच्चों को भी संभालने का वचन दिया है हमने। अरे चाचा, आज तक में खास सामान लोड करवाना है। मैं चलता हूँ, मैं रोटी भी वहीं खा लूंगा, मुझे शायद थोड़ा वक्त लगे। मैं चलूं। रुकिए जी, मैं भी चलूं? सुनो, ये लो, रख लो। क्या है? शगुन है, शगुन। मैं मुन्ना का और वीरा का चाचा हूँ। पहली बार मुंह देखा है, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाचा जी, पहले मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। समझी? नहीं समझी। तो तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? कितना प्यार करते हो मेरी बेटी से? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अंकल। अंकल, मेरा प्यार तो समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन उसको तैरना नहीं आता। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे उस दिन से तुमसे इंप्रेस हो गया था, तो तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आजकल के लड़के लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ, ताकत देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारी। आओ मेरे साथ पंजा लाओ। लाओ। और अगर मैंने आपको चित कर दिया तो ये रिश्ता पक्का कर देंगे ना? नहीं, क्योंकि अगर अपनी फूल सी बच्ची का हाथ मुझे किसी ताकतवर के हाथ में देना होता तो इस देश में पहलवानों की कमी नहीं है। लेकिन ताकत और शक्ल के साथ अकल का होना भी बहुत जरूरी है, और तुम में कितनी अकल है इस बात का फैसला अभी हो जाता है। एक पहेली पूछो। जी। एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। क्या? एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। जी कसम, कसम। अपने दिमाग से जवाब दो बरखुरदार, इसमें तुम्हारी मदद सोनिया नहीं की। चल तेरा तो हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं अंकल। कभी मैं इसकी मदद करूंगा, कभी ये मेरी मदद करेगी। आखिर शादी के बाद तो मियां बीवी साइकिल के दो पहियों की तरह एक साथ चलते हैं ना? साइकिल? बस साइकिल तक सोचे तुम्हारी? अरे मोटर गाड़ी की बात करते, हवाई जहाज की बात करते, क्या साइकिल? अच्छा ये बताओ कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैं एक जिम्मेदार, वफादार और एकदम ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। पुलिस ऑफिसर? मेरी तरह? तुम मेरे दामाद नहीं बन सकते। लेकिन क्यों अंकल? क्योंकि अगर ये फूल सी बच्ची मुझसे इतना परेशान है तो तुमसे कितना होगी? मेरी बेटी घर में बैठी तुम्हारा इंतजार करेगी कि तुम अभी आकर मेरी बच्ची को पिक्चर दिखाओगे और तुम होगे किसी मुजरिम का पीछा कर रहे होगे। नहीं अंकल, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बनूंगा, बल्कि अब मैं वही बनूंगा जो आप कहोगे। तुम वही बनोगे जो मैं कहूंगा। मैं कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ तो बन जाओगे। जी। जिस आदमी को ये पता नहीं कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या उसका मकसद है, तुम कैसे समझते हो कि उस आदमी का हाथ अपनी बेटी के हाथ में दे दूंगा? अंकल, आप मेरा इंटरव्यू इस तरह ले रहे हैं जैसे मैं आपसे नौकरी मांग रहा हूँ। अरे भाई, ये नौकरी देकर तो वापस ली जा सकती है, लेकिन छोकरी देकर वापस नहीं ली जा सकती। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे तो सिर्फ एक भैया है जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वीरा भैया। गधे, उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, सुअर, इतनी देर से हम आपकी बातें कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वीरा के भाई हो? अरे दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे बेटे, मेरे गले लग जाओ। अरे आओ ना। हाँ, और समझो कि रिश्ता पक्का। थैंक यू डैडी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि वीरा का भाई होने के नाते अरे वीरा का भाई होना इस बात के लिए काफी है कि मैं बिना किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के और फर्दर इंटरव्यू के इसको अपना दामाद अपॉइंट कर लूं। बेटे तुम जाओ और वीरा को कहो कि मुझे अगले हफ्ते मिल ले, और समझो कि ये रिश्ता पक्का। ओके सर। डैडी आई लव यू। अरे बेटी, डैडी मेरे लिए काफी है। आई लव यू। भैया, भैया। अरे तू कौन है? मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते, लेकिन तुम कौन हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुन्ना।
हैरान क्यों खड़े हो? बैठो ना। वो सब तो ठीक है, मेरे भैया कहाँ है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन रात तक वो जरूर लौट आएंगे। जब से मैं इस घर में आई हूँ वो खाना मेरे हाथ का ही खाते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाती हूँ, बैठो ना, मैं अभी आई। मुन्ना, आप तो आप भी मुझे जानते हैं? अरे एक मैं ही तो हूँ जो तुझे जानता हूँ। मुन्ना, मुन्ना मेरे बेटे, अरे तेरी सूरत देखने के लिए तरस रहा था मैं। आजा आजा आजा, मेरे सीने से लग जा बेटे। शायद तूने मुझे पहचाना नहीं, हाँ? अरे अरे इतना सा था जब तुझे अकेला छोड़कर मैं अफ्रीका के जंगलों में चला गया। लेकिन 15 सालों में कितना कितना बड़ा हो गया रे तू, कितना जवान हो गया है, जवान हो गया है। ये देख तेरी बचपन की तस्वीर मैंने संभाल कर रखी है। ये देख अभी तक संभाल कर रखी है। ये तू और ये मैं, तेरा चाचा। चाचा? तेरा बदनसीब चाचा। समझे? नहीं समझे, नहीं समझे। जिसकी बदनसीबी उसे पहले विदेश ले गई, उसके बाद कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो क्या क्या बीता है मेरे साथ। तेरी याद सताने लगी, वापस आया, तू मिल गया। अब मुझे यकीन है कि मेरे दिन जरूर सुधर जाएंगे मुन्ना, जरूर सुधर जाएंगे मेरे दिन। तो ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ अपने भैया से मिलने आया हूँ। क्या आप बता सकते हो घर कब आएंगे? भैया? तुम शायद वीरा की बात कर रहे हो। हाँ भाई, आदमी हो तो ऐसा जिसने आज तक तुम्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि तुम बिन माँ बाप के बच्चे नहीं हो। माँ बाप भाई तीनों बनकर पाला है वीरा ने तुम्हें। वीरा की तारीफ के इतने लंबे पुल किससे बांधे जा रहे हैं कालिया चाचा? दीवारों से बातें कर रहे हो क्या? मुन्ना आया है, मुन्ना। भैया! अरे मुन्ना, अरे कोई चिट्ठी पत्री तो डाल दिया कर। बस अचानक आना पड़ा, कुछ जरूरी काम था। देखो पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार न करना। देखो पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार नहीं करना। कब इनकार किया तुझे? बोल क्या चाहिए, बोल बोल क्या चाहिए? भैया बात यह है कि मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 25,000 के लिए इतना घबरा के पूछ रहा है मुन्ना? ये ले 25 क्या, उठा ले, जितना चाहिए उठा ले, उठा। हाँ और बस क्या? मैंने परसों कंपनी के नाम एक ट्रक खरीदना था चाचा। परसों नहीं, हफ्ते बाद खरीद लेंगे। अरे तूने चाचा के पैर छुए कि नहीं? पहुंचो जल्दी। अरे रहने दो। अरे इतनी महान हस्ती इतनी दूर से आई है अपने घर, मालूम है? आप थके हुए कालिया चाचा, आप आराम कीजिए, मैं जरा मुन्ना से 2-4 बातें कर लूं। चल शाबाश। बड़ा अच्छा मौका है दोनों भाइयों के बीच में बूंद डालने का। चल उठ। पार्टी नहीं देनी थी तो साफ साफ इनकार कर देते प्यारे। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? नहीं यार, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने पैसे इसी बैग में रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी में घर भूल आया हूँ? नहीं पुष्पा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने हाथों से इसी में रखे थे। तुमने अपने हाथों से पैसे रखे थे जरूर, लेकिन किसी और हाथों ने उसमें से निकाल लिए। तुम यहाँ? हाँ बेटे, यही तो बताने आया हूँ इतनी दूर से कि तुम्हारे पैसे किसने चुराए हैं। चुराए? क्या? किसने चुराए चाचा? सुन सकोगे? वीरा ने। चाचा खबरदार मेरे भैया के बारे में कुछ कहा था। मुझे मालूम था तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। मुझे भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से, भगवान की कसम। अरे भगवान की कसम छोड़ो चाचा, अगर भगवान भी नीचे आकर मुझसे ये बात कहे तब भी मुझे यकीन नहीं आएगा। बेटे, तुम्हारी आंखों पर वीरा के प्यार का पर्दा है। जब तक वो नहीं हटता ना, तुम्हें असलियत का पता नहीं चलेगा। मेरे भैया पर ऐसे घटिया और बेहुदा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? और अगर उन्होंने ये पैसे चुराए और तुमने अपनी आंखों से देखा तो उसी वक्त मुझे बताया क्यों नहीं तुम? हैसियत? मेरी ऐसी क्या हैसियत है कि मैं मेरे मालिक के सामने जबान खोल सकूं?
अरे मैं तो तब भी नौकर था, आज भी नौकर हूँ। लेकिन बेटे मैंने वीरा को बाबा से बात करते हुए सुना कि मुन्ना को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसे 25,000 रुपये चाहिए। अरे पैसे कमाना उतना आसान नहीं जितना लुटाना। राजा, जरा इनकी बात पर ठंडे दिमाग से गौर करो। हो सकता है ये जो बोल रहे हैं वो सच हो। झूठ बोलकर मुझे ऐसी कौन सी जायदाद मिलने वाली है, और झूठी कसम खाकर मुझे नरक में जाना है क्या? दिल छोटा मत कर राजा, पार्टी हर हाल में होगी। फिक्र मत कर, पैसे का इंतजाम हम कर देंगे। आखिर हमारी दोस्ती किस दिन काम आएगी? ना 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 ना, आहा। अरे हमारे खानदान को किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है, क्यों समझे? मुन्नी ये ले 10,000 तेरे लिए लाया हूँ। बहुत संभाल कर रखे थे, मेरे अफ्रीका के दिनों की कमाई है बेटे। बाकी 15,000 चंदूलाल से ले लेना, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं उसे बता देता हूँ। अरे सोचता किस लिए, तेरे हंसी मजाक के दिन है। मजा कर पार्टी कर, सोचना बाद में, समझे? नहीं समझे? आ गया। हाँ, नहीं मैं बोल देता हूँ, वीरू जी को मैं बोल देता हूँ। क्यों चच्चा, टेलीफोन पर इश्क मशूकी की बातें हो रही हैं कहीं? नहीं, वो चंदूलाल का फोन था, वो मुन्ना अपना। क्या हुआ मुन्ना? नहीं, मुन्ना को हुआ कुछ नहीं, वो चंदूलाल से 15,000 रुपये लेकर चला गया। तो क्या हुआ, 15,000 ही लेकर गया है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 25,000 आपसे ले गया, 15,000 चंदूलाल से ले गया। सोचा इतने पैसों की उसको जरूरत क्या पड़ गई। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लाड़ प्यार का वो नाजायज फायदा उठा रहा हो। चाचा क्या कहना चाहते हो तुम? कि मुन्ना, देखो मैं अपने मुन्ना को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा मुन्ना ऐसा नहीं है। नहीं, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन चंदूलाल कह रहा था कि कुछ कॉलेज के दोस्त उसके साथ थे, पार्टी का जिक्र चल रहा था, मतलब शराब बियर। मुझे लगता है आप वहां जाकर अपनी तसल्ली कर लो, बाकी आपकी मर्जी। आप तो भैया, तो यह तुम्हारी वो सख्त जरूरत जिसके लिए तुम रुपया मांगने आए थे? ये आशी, ये गंदा माहौल, क्या इसी के लिए मैंने दिन रात एक किए थे? मुन्ना, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मेरे प्यार, मेरे विश्वास को इस तरह तोड़ के रख देगा। आजकल जमाना ही बुरा है भैया, पता ही नहीं चलता कि कौन किसका फायदा उठा रहा है, कौन किसको धोखा दे रहा है। खैर इन सब बातों को छोड़िए, हैव अ ड्रिंक ब्रदर। बदतमीज, बड़े भाई को शराब पीने के लिए कहता है? ये क्या, तू मुझे आंख दिखा रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ राजा, आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो तुम्हारे भाई ने सबके सामने तुम पर हाथ उठाया और तुम्हें बेइज्जत किया? बड़ा भाई अगर छोटे भाई पर हाथ उठाए तो उसकी बेइज्जती नहीं होती है। हाँ, अगर छोटा भाई बड़े भाई का हाथ रोके तो उनकी बेइज्जती जरूर होती है। तुम क्या चाहती हो, राजा चुपचाप मार खाता रहे? कमाल है सोनिया, तुम्हें राजा का साथ देना चाहिए और तुम उसके भाई का साथ दे रही हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो सच है। सच तो तुम भी नहीं जानती बेटी, और ये भी नहीं जानता। बता दूंगा तो इसके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी और सर से आसमान उड़ जाएगा। ऐसी क्या बात है चाचा? हाँ बेटे, आज तक तुम जिसे अपना भाई समझते हो वो तुम्हारा भाई नहीं है। ये क्या कह रहे हो चाचा? जाकर खुद पूछ लो ना वीरा से, पूछ लो। वो तो एक अनाथ और यतीम है जिस पर तरस खाकर तुम्हारे पिताजी ने उसको अपने घर में जगा दी, और आज वो घर का मालिक बन बैठा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आज तक भैया ने ये नहीं बताया कि... बताता तो धोखा कैसे दे सकता, धोखा कैसे दे सकता? उसने ये राज आज तक इसलिए छुपा कर रखा है कि तुम उससे अपना भाई मानकर उससे कोई हिसाब ना मांग लो। लेकिन याद रखना बेटे, एक दिन वो सारा हिसाब किताब फाड़ कर तुम्हें भीख मांगने के लिए रास्ते पर फेंक देगा। हाँ,
तुम्हारी सारी जमीन, सारी जायदाद, तुम्हारी ट्रांसपोर्ट कंपनी, इन सब पर उसने एक दिन कब्जा ना कर लिया ना तो मेरा नाम बदल देना नाम। मैं पूछता हूँ, सोनी या बेटी को तुम्हारे साथ देखकर उसे इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? तुमने तो कुछ भी नहीं किया जो वो कर रहा है। हाँ, दिन दहाड़े लोगों की आंखों में धूल झोंक कर एक खूबसूरत बला को घर में जगह दे रखी है उसने। क्यों तुम्हें पैसे मांगने के लिए उसके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं? क्यों? उसकी हैसियत ही क्या है? क्या हैसियत है उसकी? नौकर है वो, तुम्हारा नौकर। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों करता है वो? क्यों? उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हें नौकर होकर तुम्हें थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ का जवाब तुम्हें थप्पड़ से देना चाहिए था। वो तुम्हारा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा मुन्ना शराब जैसी गंदी चीज को छुएगा, लेकिन उस दिन इतनी बेशर्मी से पार्टी में मेरे सामने शराब पी रहा था, और जब गुस्से में मेरा हाथ उस पर उठा तो मेरा हाथ ऐसे रोक ले जैसे कोई गैर किसी के हाथ को रोकता है। ये तो चाहता था मार मार के घसीटता उसे घर ले आऊं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत देखकर मेरे हाथ रुक गए। मैं बेबस हो गया। समझ में नहीं आता इस घर को किसी का शराब लग गया है, ये जो दो भाइयों के बीच में नफरत की दरार शुरू हो गई। नहीं बेटे, ना किसी का शराब लगा है, ना कोई दरार पड़ी है। ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। मुन्ना तो भी बच्चा है बेटे, गलती कर क्या होगा नादानी में? हाँ वीरा, मेरा दिल भी कहता है जरूर कहीं कोई गलतफहमी हुई है। हमारा मुन्ना ऐसा नहीं है। तुम देखना, अपनी गलती का एहसास होते ही तुमसे माफी मांगने आएगा। ये मुंह फुला क्या खड़ा है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, क्या मारने का मुझे हक नहीं? गलती करेगा तो और भी मारूंगा। हाँ, आ मेरे पास आ। अरे, अब दरवाजे में खड़े रहोगे या आकर गले मिलोगे अपने भाई से? चल आजा ना, आ। वाह, कितने महान हैं आप। इस जमाने में भी एक गैर को अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते हैं आप। क्या कह रहे तू? किसने कहा कि तू मेरा भाई नहीं, कोई गैर है? क्यों, सच नहीं है क्या? झूठ है ये, जरूर किसी ने तेरे कान भरे हैं। अरे मैं भाई से भी बढ़कर हूँ तेरे लिए। तू मेरी जान है। और सुन, फिर कभी गलत बात की मुन्ना तो बंद करो। या मुन्ना मुन्ना कहना मुझे। मैं आप कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम मुन्ना मुन्ना कहते रहते हो। मेरा नाम राजा है, राजा, समझे? ये तुझे क्या हो गया मुन्ना? जानता है तू किससे बात कर रहा है? अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जिसे मेरे पिताजी ने सड़क से उठाकर इस घर में सहारा दिया, जो अब इस घर का मालिक बन बैठा है। खबरदार, जो एक लफ्ज मुंह से निकाला। मैं भी आप लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप लोग अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ सकते हैं। क्या अलग ठिकाना? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? ये ट्रांसपोर्ट कंपनी, इस तमाम जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। ये सब मेरे पिताजी की देन है, और आज तक इसने जो रखवाली की है उसका जरूरत से ज्यादा मुआवजा ले चुका है। ठीक कहा तुमने। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी औकात भूल गया था कि मैं तेरा भाई नहीं हूं, इस घर का नौकर हूं। ठीक समझे आप। मुझे अपनी तमाम जायदाद के कागजात चाहिए इसी वक्त। देखना चाहता हूं कि मेरे हिस्से में बचा क्या है। अरे सब कुछ तेरा ही तो है। ये घर, जायदाद, रुपया, पैसा, ट्रांसपोर्ट कंपनी, तू सबका मालिक है। मैं कागजात लेकर आता हूं। वाह, जिस इंसान ने एक अनाथ बच्चे को माँ बाप बनकर पाला, अपना खून पसीना एक करके जिसने तुम्हें दुनिया का हर सुख दिया, उस भाई की मोहब्बत और कुर्बानियों का बहुत अच्छा सिला दिया तुमने। तुम्हारी असलियत भी अच्छी तरह जानता हूं मैं। दिन दहाड़े दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंक कर एक गैर मर्द के साथ रंगरलियां मनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या रिश्ता है तुम्हारा वीरा के साथ? बोलो। कोई रिश्ता नहीं, और मुझे खुशी है, क्योंकि रिश्तों की औकात क्या होती है आज तुमने बता दी। बरसों के रिश्ते पल भर में टूट जाते हैं, और फिर ऐसे रिश्ते बनाने का क्या फायदा है? ये रही तुम्हारी अमानत, सारे कागजात
और चाबियां सब इसमें हैं। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। इजाजत तो मुन्ना, तो माफ करना, मुन्ना कहने की आदत पड़ गई है। इजाजत हो राजा साहब, गुरुजी की तस्वीर ले जाऊं? उठाकर दफा हो जाओ। गीता, आओ। बस आज से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन इस पावर ऑफ अटर्नी के बाद ये मत समझ लेना कि तुम्हारी पावर कम हो गई है, समझे? नहीं समझे, नहीं समझे। पावर तो तुम्हारी ही रहेगी। मैं तो पहले भी नौकर था, आज भी नौकर ही हूँ। ऐसा मत कहिए चाचा, तुम्हारे भरोसे पर ही तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब तुम्हें हर कदम पर मेरा साथ देना होगा। अरे साथ तो मैं तुम्हारा इतनी दूर तक दूंगा, यहाँ से भी पलट कर देखोगे सामने मैं ही नजर आऊंगा। अब देखो मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या क्या करता हूँ। लगता है आपके हुजूर में फिर से आना ही पड़ेगा। अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? ये कोई भीख मांगने की जगह है? चल निकल यहाँ से। क्या बात है प्रिंस? अरे देखो ना चाचा, आजकल के भीख मंगों का भी जवाब नहीं। न जगह देखेंगे न माहौल, बस घुसे चले आते हैं। माफ करना बेटा, अंधी हूं ना, मैं क्या जानूं कैसा माहौल है। अरे अरे कोई बात नहीं। प्रिंस तुम राजा को लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। आओ राजा, लेट्स गो। कम ऑन। तुम शांति हो ना, मंगल सिंह की पत्नी? कौन है आप? मैं कौन हूँ तुम जल्दी ही जान जाओगी, समझी? नहीं समझी? अंकल, इनसे मिल। ये मेरा कॉलेज फ्रेंड और धर्म ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक राजा। हेलो। लेकिन प्रिंस, धर्म ट्रांसपोर्ट का मालिक तो कोई और था। क्या नाम था उसका? वो तो सिर्फ भाड़े का टट्टू था। कंपनी के असली मालिक तो हमारे भतीजे साहब हैं। जब इन्होंने देखा कि वो चादर के बाहर पांव फैला रहा है तो इन्होंने चादर ही खींच ली। राजा, कल से हमारा सारा बिजनेस तुम्हारी कंपनी के थ्रू होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। फैंटास्टिक राजा, इसी खुशी में लेट्स हैव अ ड्रिंक। कम ऑन। अरे चल यार। पियो पियो पियो। अरे भाई, तुम कहाँ रह गए थे? वक्त आने पर सब कुछ बताता हूँ, समझे? नहीं समझे? भगवान, मेरी एक ही प्रार्थना है तुझसे, मेरे मुन्ना का ख्याल रखना। उस घर में कोई भी तो नहीं है जो इसे अच्छाई और बुराई का फर्क समझा सके। भगवान, मेरा मुन्ना पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने, अपने कारोबार को संभाल ले। मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना भगवान। किस मिट्टी के बने हो तुम? जरा सोच के देखो, इतने बरसों की तपस्या के बाद क्या फल मिला है तुम्हें? भूल गई किस हालत में, किस सुलूक से मुन्ना ने तुम्हें घर से निकाल दिया था? गीता, देखो गीता, मुन्ना ने भले मुझे अपने घर से निकाल दिया है, मगर अपने दिल से मुझे कभी नहीं निकाल सकता। मुझे अब भी यकीन है कि मुन्ना के दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। और फिर मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं जिंदगी भर मुन्ना का ख्याल रखूंगा, और अपने वचन का पालन करने के लिए चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। वाह गुरुजी महाराज, आप आदमी प्रिंसिपल वाले हैं, वादे के एकदम पक्के। लेकिन बेटे, इंसान को इतना भोला भी नहीं होना चाहिए कि उसके ख्वाब टूटे और उनके टूटने की उसे आवाज तक न सुनाई दे। साफ साफ कहो ना बाबा, क्या कहना चाहते हो? बेटे, ये सब बताने के लिए करमचंद खुद आने वाला था, लेकिन सुन के तुम्हें दुख होगा ये सोच के वो नहीं आया। मुन्ना शराब तो पहले से पीने लगा था, अब वो गलत आदमियों की सोबत में बैठने लगा है, और इन सब बुराइयों का कारण वो कालिया है। ठीक कह रहे हो बाबा, मेरा माथा तो उसी दिन ठनका था जिस दिन कालिया मुझसे मिला था। उसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि वो दिल का बहुत ही काला आदमी है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार खड़ी कर देगा।
उस सांप ने हमारी जिंदगी में जहर घोला है बाबा, और मैं उस सांप का सर कुचल के रख दूंगा। नहीं वीरा, ये वक्त जोश का नहीं, होश से काम लेने का है। तुम्हारे खिलाफ उसने मुन्ना के दिमाग में इतना जहर भर दिया होगा कि तुम्हारी हर अच्छाई मुन्ना को बुराई नजर आएगी। दुरुस्त है बेटे, अगर तुमने एक गलत कदम उठाया तो मुन्ना तुमसे हजारों कदम दूर चला जाएगा, और अगर तुमने कालिया को मार दिया तो अपने गुरु के कातिल तक कैसे पहुंचोगे? तुम ठीक कह रहे हो बाबा। अब मैं उन कुत्तों की ऐसी नाकाबंदी करूंगा कि मेरे गुरु का कातिल। अरे मेरी तो किस्मत खराब थी जो मैं वीरा के चक्कर में फंस गई। वो मुझे कहता था चिंता मत कर गीता, मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा। 420 धोखेबाज, पता नहीं कहाँ मुंह छुपा कर भाग गया। अब तो मुझे उसकी सूरत से भी नफरत हो गई है। उसके जाने के बाद खाने के लाले पड़ गए, इसलिए मुझे क्लब डांसर की नौकरी करनी पड़ी। और फिर वहाँ फिल्मी लोग भी आते हैं, तो सोचा शायद एक चांस मिल जाए। नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। बहुत समझदार है। लेकिन तुम ऐसी घटिया और मामूली नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुई हो। अरे जब मैंने तुम्हारा नाच गाना देखा ना तो मैं दंग रह गया कि तुम कितनी बड़ी कलाकार हो। सच? बिल्कुल सच, तुम्हारी कसम। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, समझी? नहीं समझी। नहीं, बड़ी समझदार हो। देखो आज से तुम्हारे रहने का और खाने का सब जिम्मा मेरा। खाने का भी? इसे तुम अपना ही घर समझ लो। अरे वाह, इतना बड़ा घर। देखो तुम मेरे कहने के मुताबिक चलोगी ना तो मैं तुम्हें इस बंगले की मालकिन बना दूंगा। सारा सामान किचन में रख दिया है, खाना बना दूं? ठीक है, कोई जरूरत नहीं खाना बिना बनाने की। जाओ। तुम इस डगरू को अपने साथ क्यों रखती हो? मुझे ये आदमी ना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है। मेरी तरह इसके साथ भी वीरा ने बेईमानी की है। बेईमानी? हाँ, इस बेचारे की 2 महीने की तनख्वाह खा गया। खा गया? हाँ, खा गया। आप भी मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास सर छुपाने को छत तो क्या छतरी भी नहीं है। ठीक है, अपनी औकात से रहना, समझे ना? हाँ, आप जाए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है? जाता हूँ, फिर से आऊंगा। फिर से? कुछ नहीं। ए डगरू, गीता जी को कबाब खिलाना है, लेकिन कबाब में हड्डी नहीं होनी चाहिए, समझे? नहीं समझे? समझा दूंगा। राजा, तुमने अपने बड़े भाई को अलग करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने उन्हें बिल्कुल गलत समझा है। मैंने उसे बिल्कुल सही समझा सोनिया। वो एक बेईमान, लालची और धोखेबाज आदमी है। मेरी सारी दौलत को अपनाना ही उसका मकसद था। अगर वो बेईमान और लालची आदमी होते तो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हें तुम्हारी सारी दौलत नहीं दे देते। राजा जो छोटे भाई की खुशियों के लिए अपने घर का सुख चैन छोड़कर दुनिया की ठोकरें खाने के लिए निकल जाए, उसके दिल में खोट नहीं हो सकती। हो सकता है तुमने तस्वीर का वही रूप देखा हो जो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें दिखाया हो। तस्वीर का दूसरा रूप बिल्कुल दूसरा भी तो हो सकता है। चाचा से मेरा खून का रिश्ता है सोनिया, और खून का रिश्ता बाकी सारे रिश्तों से बड़ा होता है। मुझे मेरे चाचा पर पूरा विश्वास है, वो एक सही आदमी है। बस ये तेरी जी। तुम भी पियो ना। नहीं पीती। हाँ, नहीं पीती, यही तो कमी है ना तुम में। अरे इतने बड़े कलाकार होकर भी तुम शराब नहीं पीती, इसलिए तो तुम हीरोइन नहीं बनी। पियो। ठीक है, आप कहते हैं तो पी लेती हूँ। आप कोई खुशखबरी सुनाने वाले थे? अरे तुम्हारा सपना पूरा होने का वक्त आ गया है। तुम्हें हीरोइन बनाने के लिए मैं बहुत जल्दी एक फिल्म शुरू करने वाला हूँ। और आप? फिल्म बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है मालूम है? तुम्हें हीरोइन बनाने के लिए मुझे अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी बेचनी पड़ी ना, तो भी मैं बेच दूंगा। आपकी कंपनी है क्या? कंपनी आपकी नहीं, आपके भतीजे की है, जिसने अपने भाई को बिना कुछ दिए घर से निकाल दिया। उसे अपने चाचा को खाली हाथ निकालने में देर नहीं लगेगी। गीता, मैं मांगने वालों में से नहीं हूँ, छीनने वालों में से हूँ, समझे? नहीं समझी? तुम मुझे ठीक तरह से जानती नहीं हो, मैं बड़ी कुत्ती चीज हूँ। अच्छा? अरे उस वीरा को घर से निकालने में इसी दिमाग की तरकीब है। और अब राजा तो मेरे हाथ का खिलौना बन गया है। अगर राजा आपके हाथ से निकल गया तो क्या करेंगे?
अरे राजा तो मेरे हाथ से निकल ही नहीं सकता, मैंने उसको पकड़ के रखा है। पकड़ के रखा है, बिल्कुल पकड़ के रखा है। और फिल्म बनाने के लिए मेरे पास और भी एक बेरा चेक है। कौन सा चेक? शांति देवी। हेलो वीरू, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो गीता। वीरू, ये काली किसी शांति देवी के बारे में बात कर रहा था। लगता है ये शांति देवी हमें कोई एक रास्ता दिखा सकती है। तुम कालिया पर कड़ी नजर रखो। ओहो, कितना ठंडा है पानी। ये लो पानी 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 पानी। क्यों तड़प तड़प कर मरना चाहती हो? बता ना, तेरी बेटी का है। ये ले पानी। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। क्या? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? लगता है आंखों के साथ साथ तेरी अकल भी आंधी हो गई है। ये मत समझ कि तेरे इनकार से तंग आकर मैं तुझे छोड़ दूंगा। जब तक तू अपनी बेटी का पता नहीं बताती ना, तब तक तुझे इसी हालत में, इसी अंधेरी कोठरी में जिंदा रहना होगा। बता दे। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मुझे जिंदगी की कैद से आजाद कर दो। मैं मरना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। मरने तो मैं तुझे दूंगा नहीं, और तेरा जीना भी मुश्किल कर दूंगा। समझी? नहीं समझी? तुमने मुझे बुलाया वीरा? हाँ हाँ साहब जी, इसको मैं काली से बचा कर लाया। जरा देखिए तो ये शांति देवी। आपने मुझे क्यों बचाया भाई साहब? मर जाने दिया होता। पति ने तो जीते जी मार डाला था। अब मैं अंधी इस मासूम को लेकर कहाँ कहाँ ठोकरें खाती फिरूंगी। तुम्हारा पति कानून का मुजरिम है, उसमें तुम्हारा और इस बच्ची का क्या दोष? और रही ठोकरें खाने की बात, तो आज से तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हारी बच्ची को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालूंगा। अपने भाई के इस घर को पराया ना समझना बहन। साहब जी, आप खामोश क्यों हैं? बताइए ना, आप पहचानते हैं ना इसको? हाँ वीरा, इस हद तक पहचानता हूँ कि अगर इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो तुम्हारे बाबा के कातिल मंगल सिंह को पहचानने से चुकेगी नहीं। आप बेफिक्र रहिए कामरान साहब, मैं जल्दी आपके पास पहुंच रहा हूं। बस एक 10 करोड़ की डील की बातचीत चल रही है। डील फाइनल होते ही मैं आपके पास हांगकांग आ जाऊंगा। ये क्या? अच्छा, आप यहां आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओके। तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाजा खुला था, अंदर चला आया। और जो खुशखबरी देने आया हूँ, दरवाजा अगर बंद भी होता तो तोड़कर अंदर चला आता। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? तुम्हारी बेटी और पत्नी मिल गई है। क्या? कहाँ है वो? यूं समझो मेरे ही पास है, लेकिन बिछड़ों को मिलाने से पहले हमें कुछ बातें तय करनी चाहिए। क्या? देखो मंगल सिंह, मेरा मतलब है संथाल साहब, मैंने आपकी खातिर 15 साल जेल की काल कोठरी में गुजारे। कभी आपसे कुछ मांगा? नहीं मांगा। आपके दुश्मन वीरा को उसके भाई से अलग करके उसकी ताकत को तोड़ा। कभी आपसे कुछ मांगा? नहीं मांगा। बेफिक्र रहो कालिया, हम तुम्हें खुश कर देंगे। डील का माल तुम्हारी धर्म ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रकों में ही जाएगा। अरे ट्रकों के किराए से तो कालिया के पाव का जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारी बीवी की तलाश में टूटे हैं ना? देखो, वैसे मैं कोई ज्यादा लालची आदमी तो हूं नहीं, लेकिन अभी अभी टेलीफोन पर मैंने जो 10 करोड़ की डील की बात सुनी ना, उसमें से आधा इधर सरका दीजिए बस। मतलब 5 करोड़? जिनकी तलाश में बरसों से तड़प रहे हो, उनके लिए ये कीमत ज्यादा है क्या? हरामजादे, आगे आना अपनी औकात पर। एक बार मुझे अपनी बीवी और बच्ची मिल जाने दे, फिर तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी न मिले। पानी या सोडा? अरे पानी तो जेल में बहुत पी लिया, सोडा ही दीजिए। जेल की 4 दीवारी से बाहर निकलने के बाद तुम सचमुच समझदार हो गए हो कालिया। खैर, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चीयर्स। बहुत जल्दी मान गया यह हरामजादा। ये बेटी और बीवी दोनों को ले लेगा और मुझे मार देगा। माल हाथ में आने दे बच्चों, फिर देखना कालिया का कलर। शुक्रिया, मुझे आपसे और आपकी दोस्ती से यही उम्मीद थी। दोस्ती के बच्चे, मेरी पत्नी और बेटी तेरे कब्जे में नहीं होते तो जहर मिला देता तेरी शराब में। शराब क्यों नहीं पी रहे हो? पियो ना। शराब है, जहर थोड़ा ही है, पीता हूँ। मेरा बस चलता तो मुझे इसमें जहर ही मिलाकर पिलाता। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि तुम सोच रहे होगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा सोचना बेकार है,
क्योंकि तुम कभी भी नहीं सोच सकते कि मैं क्या सोच रहा हूं। हाय सोनिया, ये है मेरे अरे चाचा जी अंदर आइए। चाचा जी, सोनिया, सोनिया चाचा जी। नमस्ते। हेलो सोनिया, हाउ यू आर? तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? डैडी कोई पुरानी फाइल देख रहे हैं। आप लोग बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। बैठिए। बैठिए बैठिए। पुराना घर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा चाचा? वो चश्मा उतार दो। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा दिखता है। पुरानी फाइल पढ़ रहे हैं। क्लर्क है क्या? क्लर्क है? सोनिया के डैडी पुलिस इंस्पेक्टर है। ये घर पुलिस वालों का है? जी हाँ। ठंडा है ना, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। हेलो अंकल। ये राजा के चाचा हैं। केली केली कुली? नहीं, केली फ्रॉम केनिया। क्या है, बहुत दिनों तक अफ्रीका में रहा ना, इसलिए नाम में भी वो अफ्रीकन स्टाइल आ गया। मिस्टर कोले, आपके हाथ बड़े सख्त हैं। अफ्रीका में क्या पत्थर तोड़ते थे? आप तो बड़े मजेदार आदमी हैं। बैठिए बैठिए। वो मेरा भैया वो कहाँ है भाई? अरे नाम मत लो उस कमीने का। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे पहुंच गया, नहीं तो मेरे भतीजे को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता। खैर छोड़िए इन बातों को। ये तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज हमारे घर में। बस आप जल्दी से दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए, मतलब झट मंगनी पड़ ब्याह। मैं तो अंगूठी भी साथ लाया हूँ। रहने दो, अभी क्या जल्दी है? पहले ये बताओ कि जेल से कब छूटे खा लिया? यही 2-4। बड़े मजेदार है। मैं जेल में? मैं कब जेल में गया? मैं तो अभी कुछ दिन पहले। या याद दिलाऊं? अंकल, आप मेरे चाचा को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। ये आदमी फरेबी है, धोखेबाज है, स्मगलर है, यहाँ तक कि तुम इसे खूनी कह सकते हो। और इसका सबूत है ये फाइल। आज से 15 साल पहले एक पुलिस चेक पोस्ट पर इसने गोली मारकर 3 पुलिस कांस्टेबल्स को जख्मी कर दिया था। उनमें से एक मैं था। यही नहीं, तुम्हारे बाप धर्म सिंह के कातिल के साथ भी ये था। और तुम इसे लाए मेरी बेटी के साथ रिश्ता करने? मैंने तो तुम्हारे भाई वीरा की शराफत और ईमानदारी को देखकर अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने की सोची थी, और तुमने उसी वीरा को इस कमीने के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरी बेटी के कदम तुम्हारे घर की चौखट पर कभी नहीं पड़ेंगे, समझे? गेट आउट फ्रॉम हियर। I say get out. Out! ऐसा क्या देख रहा है? अच्छा, करमचंद के बहकावे में आ गया तू? हाँ, अरे वीरा ने उसको भी भड़काया था। बहुत शराब पी ली है आज तूने। हाँ, मैं कल सवेरे तुझे सब समझा देता हूँ। हाँ, जा सो जा सो जा सो जा सो जा। हाँ, बहुत दिनों के बाद जागा हूं मैं। अब मैं नहीं सोऊंगा। नहीं, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी कालिया। तू चाचा नहीं, कसाई है, कसाई, जिसने अपने मतलब की खातिर मुझे बलि का बकरा बनाया। मेरे पिता की मौत, मेरे भाई की जुदाई, इससे पहले कि मैं तुझे कुछ कर बैठूं, निकल जा यहां से, निकल जा। आज जिन हाथों से तूने मेरा गला दबाया है, कल उन्हीं हाथों को जोड़कर तूने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मेरा नाम भी कालिया नहीं समझा? मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भैया, मुन्ना, क्या हुआ बेटे? क्या बात है? हाँ, क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे अपना मुन्ना बहुत मुसीबत में है। नहीं बेटे, ये तुम्हारा वहम है। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम
सो जा बेटे। ऐसा ख्याल क्यों है मुझे? मुन्ना ठीक हो भगवान, वो ठीक हो। ये हुई ना बात। अंकल बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। राजा को यह भी पता चल गया है कि कालिया उसके बाप के कातिल का साथी भी था। इसका मतलब ये कि राजा अब कालिया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही तो वो कह रहा था। कालिया आजकल कुछ ज्यादा ही पर निकालने लगा है। कल वो हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। अंकल आप कहें तो उसे नहीं, उसके गंदे खून से हम अपने हाथ गंदे क्यों करें? और फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारे डैडी कामरान भी तो डील फाइनल करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। उनकी एक खास बात मुझे अच्छी तरह से याद है, हमेशा दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाओ। सो इस बार कंधा होगा राजा का, बंदूक होगी हमारी और निशाना होगा कालिया। कालिया, तेरी जिंदगी और मौत के बीच मेरे सिर्फ एक उंगली दबाने का फासला है। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, सच सच बता दे, मेरी बीवी और बच्ची कहाँ है? नहीं, मुझे सचमुच नहीं मालूम वो कहाँ चली गई मंगल सिंह। मैंने उसे यहीं रखा था, लेकिन वो कहाँ चली गई मुझे सचमुच नहीं मालूम। मुझ पर यकीन करो मंगल सिंह, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। 15 साल जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी तू सीधा नहीं हुआ। तुझे 10 करोड़ का आधा हिस्सा चाहिए था ना? ले, मैं तुझे पूरा ही दिए देता हूँ। मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कमीने। नहीं मंगल सिंह, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे दोस्त हो मंगल सिंह, प्लीज। मंगल सिंह मेरे लिए मौत की सीढ़ी तैयार कर रहा था, लेकिन ये नहीं सोचा कि कालिया तो जन्म से ही काला नाग है? उसके जहर से कैसे बच सकता है तू? अब तू रख मौत की सीढ़ी पर पहला कदम। राजा, ये ले रिवॉल्वर। आज कालिया को छोड़ना नहीं। क्या? मैं उस काले नाग को नहीं छोड़ूंगा। राजा, वो देख कालिया, ले ले अपना बदला। चल। प्रिंस, ये गोली मैंने नहीं चलाई प्रिंस। राजा, ये गोली तुम्ही ने चलाई है। तुम नशे में हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हें सब कुछ संभालूंगा। राजा, इससे पहले पुलिस यहाँ आ जाए, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं कहता हूँ तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा दोस्त, सब कुछ संभालूंगा। तुम जाओ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, फिक्र मत करो, तुम भागो। लाश? इंस्पेक्टर, मैंने अभी किसी आदमी को उधर भागते हुए देखा है। हवलदार करमचंद, तुम उस तरफ जाओ। 303, तुम उधर देखो। ये कालिया अपने आप को बहुत चालाक समझता था, लेकिन हम भी उसके बाप निकले। जिस पिस्तौल से उसने हम पर गोली चलाई उसमें नकली गोलियां थी, लेकिन इस पिस्तौल में असली गोलियां हैं। और चूंकि इस पिस्तौल पर राजा की उंगलियों के निशान हैं, इसलिए आप राजा को कालिया का कातिल साबित करेंगे और उसे फांसी के तख्ते पर चढ़वाएंगे। अब बाकी बचा वीरा। उठ जा महाबली, अब तो उठ जा। कब तक सोता रहेगा? आज तुझे मैं जगा के ही छोड़ूंगा। कब तक पत्थर की मूर्ति बना मेरी तपस्या का इम्तिहान लेता रहेगा? जब से होश संभाला है मैंने तेरी पूजा की है। आज तक मैंने तुझसे कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन आज मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे डर लग रहा है कि मेरा मुन्ना किसी मुसीबत में है। महाबली, उसकी रक्षा करना। देख, अगर मेरे मुन्ना को कुछ हो गया ना, तो मैं तेरी चौखट पर सर पटक पटक के मर जाऊंगा। जान दे दूंगा मैं। हाँ महाबली, मैं अपनी जान दे दूंगा। भैया, तू आ गया है? तू आ गया मुन्ना। तू रुक क्यों गए भैया? आगे बढ़ो, मारो एक और थप्पड़ इस बदनसीब के मुंह पर, जिसने तुम्हें दुनिया भर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। नफरत करो मुझसे, चाहे मेरा दिल कितना क्यों न तड़पे। कभी मुझे माफ न करना भैया,
कभी मुझे अपने सीने से न लगाना, कभी मुझे पहले जैसा प्यार न करना भैया, क्योंकि अब मैं आपके प्यार के काबिल नहीं रहा। अब मैं आपके प्यार के काबिल नहीं रहा। नहीं मुन्ना, रो मत। मैं तुझे इस तरह नहीं देख सकता रे। तूने मेरे प्यार को इतना कमजोर समझा है जो तेरे दो कड़वे शब्दों से टूट जाएगा? तू तो मेरी जान है, मेरी जान है, और जान भी कभी जिस्म से जुदा होती है। पगले, तू आ गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया रे। तू ठीक तो रहा ना? ठीक तो हूँ भैया, लेकिन कालिया का खून हो गया। क्या? हाँ, और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या कह रहे हैं? यकीन मानो भैया, ये खून मैंने नहीं किया। कालिया की असलियत जानकर मैं गुस्से से पागल जरूर हो गया। उसे जान से मार डालना चाह, रिवॉल्वर लेके उसका पीछा भी कर रहा था, लेकिन सच कह रहा हूँ भैया, वो गोली मेरे गोली तुम्हारे रिवॉल्वर से नहीं चली, मैं जानता हूँ। इसमें जरूर कोई संथाल की चाल रही होगी। संथाल? लेकिन मरने से पहले कालिया किसी मंगल सिंह का नाम ले रहा था। मंगल सिंह? कहीं संथाल और मंगल सिंह एक ही चेहरे की दो तस्वीरें तो नहीं मीरा? साहब जी, अगर ये बात सच है तो कसम है पैदा करने वाले की, ये मंगल सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कामरान साहब, हमारे घर में आपको भेस बदल कर आने की क्या जरूरत थी? एहतियात आफंदी, एहतियात। आजकल भारत के पुलिस फोर्स में कुछ ऐसा ऑफिसर्स भी हैं जिनका अगर सामने 2 आंखें हैं तो पीछे सवा 4 आंखें हैं। My friend, it's very risky. It's bloody risky. Only whiskey. अरब के खजूर में वो मिठास नहीं जो बुझ जाए, ऐसी कोई प्यास नहीं, थैंक गॉड कोई आसपास नहीं। Only whiskey, not whiskey, sir. Thank you. Thank you. लीजिए। Thank you. Boys, cheers. Cheers. माल का क्या हाल है हुजूर? तुम्हारा पूरा 10 करोड़ का हथियार एक्सेसरीज के साथ हिफाजत से तुम्हारे अड्डे तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन तुम्हारा तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है हुजूर। इस माल को बॉर्डर तक पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। आइए तशरीफ रखिए। बैठिए। आफंदी शकरकंदी, हमारा जुगलबंदी। जुगलबंदी? जुगलबंदी? सिर्फ जुगलबंदी नहीं, आफंदी शकरकंदी, आपकी अकलबंदी की, हल्काबंदी की, नाकाबंदी का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। नाकाबंदी? नाकाबंदी। नाकाबंदी? नाकाबंदी। मुझे बचा लीजिए सरदार साहब, मेरी जान खतरे में। सरदार साहब मुझे बचा लीजिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी, मेरे हाथों से खून हो गया, खून। मुझे बचा लीजिए। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मंगल सिंह, बहुत दिनों से मुझे तुम्हारी तलाश थी, आज तुम सामने आए हो। मैं सीआईडी चीफ करमचंद हूँ, ये सब आदमी मेरे लोग हैं। याद है मंगल सिंह, आज से 20 साल पहले जब तुम मेरे चंगुल से फरार हुए थे, मैंने तुम पर गोलियां चलाई थी। तुम्हारे पांव पे निशान मेरी गोलियों के हैं। बरखुरदार, ऐसे निशान हमारे जिस्म पर एक नहीं अनेक हैं। देखो, ये देखो, ये देखो। वेरी गुड, अब जरा उधर भी देखो। दुनिया भर को धोखा दे सकते हो, मगर अपनी पत्नी को तो धोखा नहीं दे सकते ना। इन्हें पहचानते हो? वाह, बहुत खूब। किसी भी अंधी कानी औरत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगे और कहोगे कि ये तुम्हारी बीवी है, तो क्या मैं मान जाऊंगा कि मेरी बीवी है? मैं ही आपकी पत्नी शांति हूँ। अब मैं देख सकती हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते, मगर मैं तो आपको पहचान सकती हूँ। मैं आपको पहचानती हूँ। खामोश, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ना जाने कहां से मक्कार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। निकल जाओ यहाँ से। वाह, क्या इंसाफ किया है एक पति ने अपनी पत्नी के साथ। अब पता चला है कि तुम्हारा पति कितना जालिम और कितना घटिया है। माँ, यानी तुम मेरी बेटी? किसको अपनी बेटी कह रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी नहीं, मैं इनकी बेटी हूँ। और अगर ये तुम्हारी पत्नी नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती हूँ? ये क्या कह रही हो? नहीं माँ, ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते। अब मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकती हूँ माँ। मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी जान दे दो। नहीं बेटी। हाँ माँ, जिस तरह तुम सारी जिंदगी अपने पति के लिए तड़पती रही, उसी तरह सारी जिंदगी अपनी बेटी के लिए तड़पता रहे। इससे बड़ी सजा इसे जिंदगी में नहीं मिल सकती। मेरा गला घोट दो माँ, मेरा गला घोट दो, मुझे मार डालो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना।
बहुत मुद्दत के बाद अपनी बेटी को पाया है। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कैसे हो सकता है? मेरे पिता का नाम तो मंगल सिंह था। मैं ही मंगल सिंह हूँ। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। मेरा नाम मंगल सिंह है। वो संथाल तो मेरा नाम कामरान ने। वीरा, क्यों मौत को नजदीक देखकर कांपने लगे? कब से अपने बाबा की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा हूं मैं। आज तेरे खून से अपने कलेजे की प्यास बुझाऊंगा। उठ कुत्ते! रुक जाओ वीरा, अपना उठा हुआ हाथ वहीं रोक दो। कहीं ऐसा ना हो कि वहां तुम्हारा हाथ उठे और यहां तुम्हारे भाई की खोपड़ी उड़ जाए। शाबाश प्रिंस, शाबाश। क्यों वीरा, अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना? तुम्हारी सारी चालाकी 2 मिनट में निकाल दूंगा। सबसे पहले तुम्हारे भाई को तुम्हारी आंखों के सामने ढेर करूंगा और फिर तुम्हारी बारी आएगी। नहीं, मेरे जीते जी तुम राजा को नहीं मार सकते। ठीक है, तुम अगर पहले मरना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। वाह, सारी जिंदगी दूसरों का खून बहाने वाला आज अपनी बेटी के ही खून से अपने हाथ रंगने चला है। मेरी बेटी? क्या बक रहे हो? मेरी बेटी तो वो है। वो हमारा नाटक कर रही है। तुम्हारी असली बेटी ये है। ये नहीं हटूंगी। मैं कहता हूं, हटाओ सामने से। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पानी। हरामजादो, मैं एक एक को भून के रख दूंगा।
पानी पानी माँ पानी 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 पांडे कौन फेंक रहा है? कौन फेंक रहा है? ये सब तेरी शरारत का नतीजा है। मैंने किसको छेड़ा है? अरे हाँ भूल गए ना भैया, याद है वो सीता जिसे झूठ बोलकर आपने रिश्ता तोड़ा था? अब वो बोरिया बिस्तर लेकर आ गई है। वो यहाँ किसने ले उसको? अरे वो तो खुद अंदर घुस गई है और निकलने का नाम भी नहीं ले रही। निकाल उसको। ना बाबा ना, हम लोगों ने तो हाथ ऊपर कर दिया। ये आपका डिपार्टमेंट है। मैं हाथ नीचे कर। जाओ ये आप अपने भांडे बर्तन लेकर हमारे घर में क्यों घुस आए हैं? आदाब। आदाब? कैसे दाब? जनाब, मैंने आपकी तमन्ना पूरी करने की पूरी कोशिश की। मैंने मुजरा सीख लिया है, दारू पिलाना सीख लिया और पीना भी सीख लिया है। चाहिए तो एक नमूना पेश कर दो? नहीं, वो मैंने ऐसे ही कहा था आपसे। जानती हूँ। वो क्या कि मेरा कहीं और टांका भिड़ गया है। वो भी जानती हूँ। कैसे जानती हैं? लुधियाने वालों ने बताया है। लुधियाने वाले? हाँ जी। अच्छा, जरा इधर मुंह करना। ये लुधियाने वाले बताएंगे, जरा एक